हेलो एवरीवन। मैं लक्ष्मी कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टार पीसीएस पर। तो इस ऑडियो आर्टिकल में आज का हमारा टॉपिक है करंट अपडेट। तो करंट अपडेट में टॉपिक है हमारा असम के मोईदम, जो यूनेस्को के सूची में शामिल हो गया है। तो चलिए ऑडियो आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 26 जुलाई भारत के केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने घोषणा की कि असम में 700 साल पुराने चराई देव मोईदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। क्या है मोईदम, इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करते हैं। पिरामिड नुमा संरचनाओं वाले इन अनोखे दफन टीलों को मोईदम के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग ताई अहोम राजवंश द्वारा किया जाता था, जिसने लगभग 600 वर्षों तक असम पर शासन किया था। मोईदम अहोम राजवंश, जो कि 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक जो थे, की टीला दफनाने की एक प्रणाली कहिए यह व्यवस्था थी। उस टीले में असम के चराईदेव जिले में अहोम राजवंश के राजघरानों की टीला पर दफनाने के प्रणाली की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फ़राओं के पिरामिडों से की जा सकती है, क्योंकि वो टीला लाइक वैसे ही दिखता है। अहोम शासन तब तक चला जब तक कि 1826 में अंग्रेज़ों ने असम पर कब्जा नहीं किया। राजधानी गुवाहाटी से लगभग 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित चराईदेव 1253 में चाओ लुंग सिउ का फा द्वारा स्थापित अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद अहोम शासकों ने दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपना लिया तथा दाह संस्कार के बाद बची हुई हड्डियों और राख को चराईदेव स्थित मोईदम में दफनाया गया। इस मोईदम में अहोम राजघराने के पार्थिव अवशेष संरक्षित किए जाते हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अर्थात पहले क्या होता था, ये लोग कब्रगाह में दफनाते थे उनको, बट फिर इन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज से क्या करते थे, बॉडी को जला दिया जाता था और उनके जो दाह संस्कार के लिए जो राख बचे होते थे या फिर जो भी अवशेष बचे होते थे, उनको अब इसमें संरक्षित रखा गया है। तो ये रहा मोईदम के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम जानते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यानी यूनेस्को, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में लीग ऑफ नेशन की बौद्धिक सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। और स्थापना के उद्देश्य क्या थे? 5 प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, प्रचार, सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। यूनेस्को की विस्तारित गतिविधियां के बारे में जानें। विश्व साहित्य के अनुवाद और प्रचार में सहायता करता है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर स्थलों की स्थापना और संरक्षण में सहायता प्रदान करता है। वैश्विक डिजिटल विभाजन को पाटने का काम करता है। ये सब इनके काम हैं, और भी हैं पर ये मुख्य हैं। अब विश्व धरोहर स्थल क्या है, इसके बारे में कुछ जानें। वैसे स्थल जिनको विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय 1972 के अंतर्गत उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले के रूप में चिन्हित किया गया है, उसे ही विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। ये तीन प्रकार में इनको विभाजित किया गया है। पहला है सांस्कृतिक विरासत स्थल।
इसमें ऐतिहासिक इमारतें और शहर के स्थल, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल और स्मारकीय मूर्तिकला और चित्रकला शामिल होते हैं। दूसरा है प्राकृतिक विरासत स्थल। इसमें प्राकृतिक क्षेत्र शामिल है जिनमें उत्कृष्ट पारिस्थितिकी और विकासात्मक प्रक्रियाएं, लुप्तप्राय प्रजातियां आदि शामिल हैं। तीसरा कैटेगरी है मिश्रित विरासत स्थल। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों साइट्स शामिल किए जाते हैं। चलिए अब भारत की स्थिति देख ले और भारत के बारे में कुछ जान ले इससे रिलेटेड। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक संपत्तियां हैं, 7 प्राकृतिक संपत्तियां हैं और एक मिश्रित स्थान शामिल है। विश्व धरोहर सूची की संख्या के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है और भारत की 57 साइट्स हैं वो विश्व धरोहर की संभावित सूची में हैं, मतलब कि और उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। जैसे इटली में 59 साइट्स हैं, चीन में 57, जर्मनी में 52, फ्रांस में 52 और स्पेन में 50। अब हम जानते हैं कि भारत में अब तक कौन कौन से स्थान, कौन कौन से प्रसिद्ध जगहों को अब तक यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। उनके नाम हैं 1983 में आगरा का किला, इसे शामिल किया गया है। ताजमहल, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 1983 में शामिल किया गया। 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है और महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में है, इसे शामिल किया गया है। 1985 में काजीरंगा जो कि असम में है, मानस नेशनल पार्क असम में है, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, इसे 1985 में शामिल किया गया है। अब 1986 में किसे शामिल किया गया है? पहला है खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है, हम्पी के स्मारक समूह कर्नाटक में है, गोवा के चर्चेस एवं कॉन्वेंट जो कि गोवा में है। 1987 में शामिल होने वाले हैं पट्टदक्कल के स्मारक समूह जो कि कर्नाटक में है, सुंदरवन नेशनल पार्क, एलिफेंटा की गुफाएं, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स। नेक्स्ट 1988 में शामिल है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। 1989 में सांची के बौद्ध स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे शामिल किया गया। 1993 में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार के स्मारक समूह को शामिल किया गया। इसके बाद मैं बताऊं, भारतीय रेलवे से 3 रेलवे को शामिल किया गया जो क्रमशः 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया, 2008 में कालका शिमला रेलवे को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। 2002 में महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स जो कि बिहार में है उसे शामिल किया गया। 2003 में भीम बैठका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है उसे शामिल किया गया। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिस्ट पार्क जो कि गुजरात में है, इसे शामिल किया गया। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया जो कि दिल्ली में है। 2010 में जंतर मंतर के जो जयपुर में है उसे शामिल किया गया। 2012 में पश्चिमी घाट जिसमें आते हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका में ये फैला हुआ है को शामिल किया गया। 2013 में राजस्थान के हिल फोर्ट्स चित्तौड़गढ़ में है उसे शामिल किया गया। 2013 में ही इसको शामिल किया गया कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। 2014 में शामिल किया गया पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है
और दूसरा रानी का वाव, ये क्वेश्चन आया था गुजरात, ये गुजरात में है, ये इसको 2014 में शामिल किया गया। आगे 2016 में 3 शामिल किए गए, जैसे नालंदा महाविहार, दूसरा कंचनजंगा नेशनल पार्क, तीसरा द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसर। 2018 में शामिल किया गया अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर को, और विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको मुंबई में है जो, उसे शामिल किया गया। आगे 2019 में गुलाबी शहर जयपुर को शामिल किया गया। 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया, और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो तेलंगाना में है उसे शामिल किया गया। एंड 2013 में शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है उसे शामिल किया गया, और दूसरा कर्नाटक में होयसल मंदिर को भी शामिल किया गया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो ये रहा आज के टॉपिक का विश्लेषण। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ऑडियो आर्टिकल में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।